एक ऐसा प्लांट जो कि साधु संतों के द्वारा पूजा जाता था। इट वॉज कंज्यूम्ड बाय गॉड्स, बट सरकार ने इसे बैन करके रखा। इसे हम कैनबिस, भांग, गांजा, चरस और न जाने कई नामों से जानते हैं। इसे ड्रग कहा गया है। इसे कहा गया है कि ये गेटवे है एडिक्शन का, यहां से नशे की लत शुरू होती है, या ये कोई डिवाइन हर्ब है दैट इज मेंशन्ड इन द वेदास। फ्रॉम अथर्ववेदा टू लॉर्ड शिवा डिवोटी, जो बनारस के किसी भी घाट में आपको मिल जाए, कैनबिस has been deeply embedded in India's spiritual and medicinal traditions, और ये आज से नहीं है, for thousands of years। कैनबिस को अथर्ववेदा में विजया कहा गया है, और इसे अथर्ववेदा के अंदर 5 सेक्रेड प्लांट्स की कैटेगरीज में रखा गया है, जिसके मेडिसिनल और रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस बहुत ही ज्यादा है। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि ये एक पेन रिलीवर का काम करता है। स्पिरिचुअल और रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशंस में इसके यूज होते हैं, और इसका यूज कभी कभी तो टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स भी किया जाता है, ऐसा अथर्ववेदा में लिखा गया है। बट आज या तो एक सेक्शन इसे ग्लोरीफाई करता है कि ये मिराकुलस ड्रग है, इसका यूज करके हम कई तरह के क्योर निकाल सकते हैं, कई तरह की बीमारियों का इलाज इससे हो सकता है, एंड देयर इज अदर सेक्शन जो ये कहता है कि इट इज अ डेमोनिक ड्रग, और ये एक ऐसा गेटवे है जहां से बहुत डेंजरस नार्कोटिक सब्सटेंस की दुनिया शुरू होती है। सो सच क्या है? क्या marijuana is truly a gateway drug that leads to addiction, or it is an untapped medical revolution जिसको अभी पूरी दुनिया को जानना बाकी है? अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट के कई कंट्रीज में और उन कंट्रीज के कई स्टेट में marijuana या कैनबिस लीगलाइज किया गया है, टर्निंग इट इनटू $1 बिलियन इंडस्ट्री। लेकिन भारत में क्या? भारत में ये प्लांट जो एक समय बहुत ही सेक्रेड प्लांट के रूप में देखा जाता था, आज बैंड है अंडर NDPS एक्ट। क्या है इस बैन की कहानी? क्यों भारत में ये बैन? इसको समझने के लिए हमें जानना होगा इसके पीछे की स्टोरी। फॉर सेंचुरीज cannabis was widely used in India as medicinal, spiritual and recreational purpose. It was part of Ayurveda as mentioned in ancient scriptures. As I've mentioned earlier, it was consumed by sadhus, villagers and even royals and nobles people. But 1980 में सब बदल गया। इंडिया ने क्रिमिनलाइज किया कैनबिस को अंडर फॉरेन प्रेशर, particularly from US. So क्या है स्टोरी इंडिया के बैन की? अगर हम बात करें तो केवल 1980 में ये बात पहली बार नहीं हुई थी। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स ने भी अटेम्प्ट करा था टू बैन कैनबिस। इनफैक्ट इसके लिए इन्होंने 1894 में इंडियाज हेम्प एंड ड्रग कमीशन भी स्टैब्लिश किया था, जिसके रिपोर्ट में बेसिकली ये मेंशन हुआ था कि इसे बैन न किया जाए बल्कि टैक्स कर दिया जाए। इन 1893 जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंसीडर करा बैन करने के लिए, तब उन्होंने इस इंडिया हेम्प एंड ड्रग कमीशन के रिपोर्ट को, जो कि एक साल बाद आता है 1894 में, स्टडी किया और कंक्लूजन ये निकल के आया कि ये एक सीरियस हार्म नहीं कॉज करता है। ये एक ऐसा ड्रग है जिसे रेगुलेशन किया जाना चाहिए, ना कि प्रोहिबिट किया जाना चाहिए। Thus, cannabis remained legal throughout colonial period। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद कहानी बदल जाती है। इंडिपेंडेंस के काफी लंबे समय तक ये लीगलाइज्ड रहा। सो भांग वाज ओपनली सोल्ड और गांजा और चरस को टैक्स किया जाता था। However, United States launched a global war on drug 1960s और 70s में, और उस समय रिचर्ड निक्सन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन में यूएस ने 1961 में एक कन्वेंशन लाया जिसमें नार्कोटिक ड्रग को बैन करने की बात कही। इसमें कैनबिस भी था। इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी रेसिस्टेड दिस प्रेशर। इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई इसको बैन नहीं किया जा सकता, इसका बहुत ज्यादा रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इंडिया में। लेकिन 1985 में अंडर द प्रेशर फ्रॉम यूएस लेड वॉर ऑन ड्रग्स,
हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी पकड़ अंडर द प्रेशर और इन्होंने इंट्रोड्यूस करा नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एनडीपीएस एक्ट। इस लॉ ने बैन करा गांजा को, जो कि मैरिजुआना जो पौधा है उस पौधे का फूल होता है। फिर इन्होंने बैन करा चरस को, जो कि इस फूल से और पत्तों से निकली हुई रेजिन्स होती है, और इन्होंने अलाउ करा इन पत्तों के यूज से बेसिकली भांग बनाना, जिसे आज भी हम लीगल मानते हैं। यूएस ने थ्रेटन करा था उस समय कि हम इकोनॉमिक सेक्शन ले आएंगे अगर इंडिया कॉम्प्लाई नहीं किया। लेकिन आयरनी देखें, कुछ साल बाद यूएस ने इसे बेसिकली एक बैन ड्रग्स नहीं माना। एंड देन इन सब सिनेरियो में आज हम बिहार को देखते हैं, जहाँ पे अल्कोहल तो बैन है बट कैनबिस यूज स्टिल राइजिंग। व्हाई हैज अ स्टेट जिसने आउटलॉ करा था लिकर को, वो बन गया गांजा का हॉटस्पॉट? हैज प्रोहिबिशन एक्चुअली फ्यूल्ड द अंडरग्राउंड ड्रग ट्रेड इन बिहार? सो ये पूरी की पूरी स्टोरी ऑफ पावर again by Indian and foreign governments, policy, crime and culture। ये कैसी स्टोरी है जहाँ एक प्लांट को देखा जाता है मेडिसिनल प्लांट के रूप में और कभी-कभी एज अ मेनेस। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो you'll have answer कि क्या कैनबिस से डरना चाहिए या इसे embrace करना चाहिए, या सिंपली इसे समझना तो चाहिए ही। So stay till the end, because what you are about to learn might change the way you look at this leaf forever. From the bustling street of Delhi से लेकर के बहुत ही छोटे गांव में बिहार के, cannabis use is on rise. But क्यों? It is a harmless herb या एक deeper issue है जो इसके पीछे है? इससे पहले कि हम कूदे किसी कंट्रोवर्सी के ऊपर, लेट्स ब्रेक डाउन कि मैरिजुआना एक्चुअली में है क्या कैनबिस प्लांट जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है? कैनबिस प्लांट में लगभग 100 से ज्यादा कंपाउंड है, लेकिन इसमें से 2 ऐसे कंपाउंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है THC, जिसे हम कहते हैं टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉइड। ये THC ही वो कंपाउंड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द हाई एंड अल्टरिंग मूड परसेप्शन। जो हाई की फीलिंग आती है वो THC से आती है। लेकिन एक और सब्सटेंस है जिसे हम CBD कहते हैं, कैनाबिनॉइड। ये कैनाबिनॉइड जो है ये एक नॉन साइकोएक्टिव पार्ट है। इसका मेडिसिनल बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। ये रिड्यूस करता है एंजाइटी, एपिलेप्सी में काम आता है, और कैंसर के पेशेंट में जब कीमोथेरेपी होती है तो क्रॉनिक पेन से भी बचने के काम में आता है। So while one part of cannabis can make you feel like you are floating, you are dancing, you are out of the world, other part can heal you, and that is why marijuana एक grey zone में आता है। It is used both as medicine and for recreation. Marijuana isn't just about getting high; it has some real benefit that is backed by science and history. So मैं नहीं कह रहा, science कह रहा है। जैसे पहला medicinal use, it help in pain relief, epilepsy, anxiety, PTSD and even cancer treatment. दूसरा economic benefit है, इसे ग्लोबल कैनबिस इंडस्ट्री के रूप में देखा जा सकता है, जो कि बिलियन ऑफ रुपी को बेसिकली एड अप करता है। अगर लीगलाइज कर दिया जाए तो ये जॉब क्रिएट कर सकता है, टैक्स रेवेन्यू ला सकता है और नए बिजनेस ग्रोथ भी वेंचर कर सकता है। इनफैक्ट कैनबिस से हेम्प निकाला जाता है और इस हेम्प का कई तरह का यूज है। अगर हम कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो अथर्ववेदा से लेकर के शिवरात्रि तक, या जो अभी होली गई है, बिना भांग के सेलिब्रेट कहाँ होता है भारत में। इंडिया हैज़ अ डीप रूटेड हिस्ट्री विद कैनबिस, बट बिफोर वी स्टार्ट कॉलिंग इट अ मिरेकल प्लांट, इससे पहले कि हम प्रभावित हो जाए इससे, लेट्स टॉक अबाउट द फ्लिप साइड। एवरी गुड थिंग हैज़ अ डार्क साइड, और मैरिजुआना का भी एक बहुत ही डार्क साइड है। अगर रेगुलर यूज मैरिजुआना का किया जाए तो इट कैन अफेक्ट मेमोरी, IQ एंड लर्निंग एबिलिटी। मेंटल हेल्थ रिस्क भी बहुत ज़्यादा है।
ऐसा कुछ स्टडीज में पाया गया है कि मैरिजुआना यूज करने वाले स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं, उन्हें वो चीजें दिखाई देती हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। कभी कभी एंजाइटी डिसऑर्डर और साइकोसिस भी कॉज होता है। अगर एडिक्शन और अब्यूज की बात करें तो ये उतना एडिक्टिव तो नहीं है जितना हेरोइन है या कुछ और ड्रग्स है, बट इसकी हैबिट एक लंबे यूज के बाद हो जाती है, लीडिंग टू डिपेंडेंसी। इनफैक्ट इंडिया में दिस हैज बिकम अ वेरी सीरियस कंसर्न बिकॉज मैरिजुआना जो एक समय केवल फेस्टिवल में या साधुओं के द्वारा या किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ही यूज होता था, नाउ हैव बिकम अ एवरीडे हैबिट। दिल्ली और मुंबई में आज मैरिजुआना का कंजम्पशन बहुत ज्यादा, इनफैक्ट ग्लोबल सर्वे में पाया गया है कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहर, पुणे, बेंगलुरु जैसे शहर टॉप कैनबिस कंज्यूमर सिटीज हैं इन दी वर्ल्ड। एंड गेस व्हाट, द डिमांड इज नॉट ऑन स्ट्रीट। आज डार्क वेब का यूज किया जाता है, सोशल मीडिया का यूज किया जाता है और इवन डिलीवरी एप्स के थ्रू भी कैनबिस सप्लाई किए जा रहे हैं। और इन सब सिनेरियो में जैसा मैंने कहा, बिहार का सिनेरियो भी स्टैंड आउट करता है, हम इसकी भी बात करते हैं। बट नो प्लेस हैज सीन अ बिगर शिफ्ट देन बिहार, थैंक्स टू वन मेजर पॉलिसी डिसीजन। 2016 बिहार ने कंप्लीटली बैन किया अल्कोहल, बट रिजल्ट क्या हुआ? अ सडन राइज इन अल्टरनेटिव इंटॉक्सिकेंट, गांजा, चरस और even synthetic drug is on a very high rise in Bihar. इनफैक्ट इसे स्मगल किया जाता है नेपाल से, झारखंड से। कॉलेज स्टूडेंट हो, अनएम्प्लॉयड यूथ हो या बेसिकली सड़क पे चलते हुए वो व्यक्ति हो, वो बच्चे हो जिनको घर नहीं है, वो अपनी जीवन की जद्दोजहद से निकलने के लिए, अपनी निराशा को, अपने हार को छिपाने के लिए इसे एक इजी स्केप रूट मानते हैं। भांग, जिसे कल्चरली एक्सेप्टेड किया जाता है, हैज बिकम अ कवर फॉर स्ट्रॉन्गर ड्रग। जो लिकर बैन है, जिसे बेसिकली रिड्यूस किया जा रहा था क्राइम को इंप्रूव करने के लिए, हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, बट इंस्टेड इट हैज क्रिएटेड अ थ्राइविंग अंडरग्राउंड ड्रग मार्केट। विथ लिकर गॉन, ड्रग रिलेटेड अरेस्ट बिहार में डबल हो गए, स्मगलिंग कार्टेल बढ़ गए, काफी बड़ा नेक्सस नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार तक इस पूरे प्रोडक्ट को ले जाने के लिए काम करता है। और पुलिस ओवरबर्डन्ड है विथ माइनर एनडीपीएस केसेस, फोकसिंग ऑन नॉट सीरियस क्राइम बट ऑन माइनर। तो बहुत बड़ा कंट्रोल तो पुलिस कम ही कर पाती है, लेकिन इधर उधर किसी के पास कुछ अगर गांजा या चरस मिल जाए पकड़ लेती है। यूथ का एडिक्शन जो है, दैट हैज लेड टू पेटी थेफ्ट, बिकॉज अगर ड्रग चाहिए तो आपको पैसा चाहिए। स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए, चेन स्नैचिंग जैसे क्राइम बढ़ चुके हैं। गैंग एक कंप्लीट क्रॉस बॉर्डर ड्रग ट्रेड का नेटवर्क पैदा हो गया और पुलिस ओवरलोड है एंड हैव लेस फोकस ऑन वायलेंट क्राइम। दिस इज द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनप्लान्ड प्रोहिबिशन। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? टोटल बैन काम नहीं करेगा, but neither does full legalization. So here is what Bihar and India need instead. Decriminalization होना चाहिए स्मॉल स्केल यूज का, फोकस होने चाहिए ऑन अ ग्लोबल स्केल, जैसे ग्लोबल सिनेरियोज में किए जाते हैं ऐसे लॉ इन्फोर्समेंट जो कि बिग ट्रैफिकर को बेसिकली कर्व करे। अगर बिग ट्रैफिकर को ही रोक लिया जाए तो धीरे धीरे इसका यूज भी बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरा, मेडिकल कैनबिस को लीगलाइज किया जाना चाहिए, अलाउड कंट्रोल कैनबिस यूज जिसका हेल्थ बेनिफिट भी हो सके। वैसे यूथ जो कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, उन्हें रिहैबिलिटेट करना चाहिए और एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए सो दैट वी कैन प्रिवेंट एडिक्शन बिफोर इट स्टार्ट्स। और साथ ही साथ स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी, हमें रिड्यूस करना चाहिए स्मगलिंग नेपाल और झारखंड जैसे इलाकों से। इनफैक्ट ऑल्टरनेटिव जॉब क्रिएशन भी उन यूथ को जो कि डिप्रेशंस में है निकालने के काम आ सकता है। इससे भी रियल करियर ऑप्शंस उन्हें दिखेंगे और जो स्केपिज्म वो कैनबिस के थ्रू खोज रहे थे रुकेगा। वी डोंट नीड एन एक्सट्रीम बैन, नाइदर अ कंप्लीट लीगलाइजेशन। वी नीड स्मार्ट रेगुलेशन।
मेडिकल रिसर्च के लिए या यूथ फोकस्ड पॉलिसी के साथ हम इंश्योर कर सकते हैं कि कैनबिस विल रिमेन अ टूल, नॉट अ ट्रैप. The future of marijuana in India depends on how we choose to handle it today. आज हम इन पूरे मेनेस को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं विद अ बेटर इम्प्लीमेंटेशन. आप क्या सोचते हैं? शुड कैनबिस बी रेगुलेटेड? क्या लीगलाइज होना चाहिए या पूरी तरह बैन ही रहना चाहिए जैसे अभी है? Let us know in comment, and if you find this video informative, hit like, share and subscribe for more deep dive into India's biggest social issue. See you in the next video. Thank you.